नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। आज 22 जनवरी है। 22 जनवरी का एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। इसकी हालांकि बहुत कम को इसकी जानकारी होगी 22 जनवरी को क्या चीज़ है। आज ही के दिन संविधान प्रस्तावना दिवस मनाया के रूप में है। आज ही के दिन स्वीकार किया गया था संविधान। उसके इसी के संक्षिप्त में हमारे जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं, उनसे हम बात करेंगे आज के दिन का महत्व और संविधान का महत्व, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज का दिन जो है इसका सर आप महत्व बताइए सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन संविधान सभा में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ा गया था। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का मूल सार है। इसका मतलब ये बनता है कि भारतीय संविधान में जो बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, उस सारी बातों का निचोड़ अगर निकाला गया है तो वो उद्देशिका में समाहित है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि उस कार्य का उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य में ही उस कार्य की परिणति छिपी रहती है। इसलिए उद्देशिका में भारतीय संविधान की पूरा उद्देश्य जो है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान कैसे कार्य करेगा, भारतीय संविधान का लक्ष्य क्या है, और भारतीय संविधान यह भी निर्धारित करता है कि भारत का स्वरूप कैसा रहेगा। हमारा भारत जो यहाँ पे शासन प्रशासन स्थापित होने वाला है वो किस प्रणाली पे स्थापित होगा, इन सारी बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के उद्देश्य में मिलता है। आज सर देख रहे हैं कि आज संविधान उद्देश्य जैसे आप लोग मनाने जा रहे हैं सर, इसमें इस पर आप लोग का लंबा चौड़ा है। और एक तरफ अयोध्या का भी देख रहे हैं आप, वहाँ भी लोग काफ़ी लोग हैं, तो वहाँ भी गए होंगे बहुजन के लोग। तो क्या वो लोग इस संविधान से क्या अवगत हैं कि नहीं है, या आप किस वे में देखते हैं? देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी संकल्पना ये है कि ये पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य रहेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के धर्म से संबंधित कार्यों में अवरोध पैदा करें या उसका विरोध करें। रही अयोध्या की बात, तो जो अयोध्या के धर्म को मानने वाले लोग हैं, भारतीय संविधान उन्हें भी अधिकार देता है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपने अनुयायियों का स्वागत करें। भारतीय संविधान इसी मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सभी धर्मों को अपने प्रचार प्रसार के अधिकार मिले हुए हैं। प्रेजेंट टाइम में संविधान का क्या महत्व है प्रेजेंट टाइम में सर, ये बताइए, क्या ज़रूरत है? देखिए, जैसा कि जब से ये माननीय मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, उस समय से भारतीय संविधान के जो मूल भावना है उसके साथ खिलवाड़ होता नज़र आ रहा है। और तभी जाके ये पता चला कि भारतीय संविधान हमारे सामान्य नागरिक के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारतीय संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, भारतीय संविधान हमें वाक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, भारतीय संविधान हमें यह भी अधिकार देता है कि संविधान के दायरे में रह के हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर सकें। लेकिन जब से ये सरकार आई है, जब से ये संघ की सरकार आई है, तब से ये लोकतंत्र को कुंद करती जा रही है। या तो ये हम कहें कि ये लोकतंत्र को ही ख़त्म करना चाहते हैं। इनका रवैया जो है संविधान विरोधी है। इसलिए जिनकी आस्था भारतीय संविधान में है, जिनकी आस्था समानता के भाव में है, जिनकी आस्था मानव सभ्यता के विकास में है या मानवता में है, तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भारत जो है तानाशाही की तरफ जा रहा है। और इसलिए वर्तमान समय में भारतीय संविधान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो देश है अधिनायक तंत्रवाद की तरफ चला जाए, तानाशाही की तरफ चला जाए। क्योंकि तानाशाही में व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष समूह का ही लाभ होता है
और अन्य जो उस देश के नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन होता है, उनका शोषण होता है, उन पे अत्याचार होता है। जर्मनी के हिटलर से आप इस सब को समझ सकते हैं। संविधान को लेकर सर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, 2 लाइन में सर बता दीजिए। देखिए, हमारा वर्तमान समय में भारत में निवास करने वाले सभी भारतीयों से यह निवेदन है कि भारतीय संविधान में निहित अपने अधिकारों को जानें, समझें और भारतीय संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसको खुद भी जानें और लोगों को भी समझाएं। क्योंकि भारत दीर्घकालीन तरीके से समय से अगर देखा जाए तो गुलामी का दंश झेलता रहा है। पहले इस देश की अधिसंख्य जनसंख्या जो थी सनातनी गुलामी का दलदल झेलती रही। उसके बाद मुगलों का शासन हुआ, उनका गुलामी झेले, फिर अंग्रेज आए, उनकी गुलामी झेले। इस मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में जो भी मानव से संबंधित जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको न्याय दिलाने के लिए समय समय पर महापुरुषों ने तमाम प्रकार के जन आंदोलन किए, तमाम प्रकार के योजनाएं लाए और सुधार कार्यक्रम किए, जिसकी परिणति हम आज भारतीय संविधान के रूप में देखते हैं। तो हमारा देश के नागरिकों से निवेदन है कि हजारों साल की मेहनत का प्रतिफल हमारा भारतीय संविधान है और ये भारतीय संविधान हमारे अपने समानता, स्वतंत्रता, अधिकार की गारंटी तो देता ही देता है, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं जिनको मानवीय अधिकार मिलने चाहिए उसकी भी गारंटी देता है। इसलिए हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करें। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि ये अमूल्य धरोहर है, मानवता को बचाने के लिए ये अमूल्य धरोहर है। इसलिए भारतीय संविधान बचाना बेहद ही जरूरी है, बेहद ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।